नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज़ चैनल में। दर्शकों देखिए, अभी हम सतलोक आश्रम बैतूल में हैं और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी भीड़ जो है एकत्रित है। तो यहाँ पर देखिए दो पक्ष मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए ये संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स नहीं हैं और एक साइड ये संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स हैं। तो दो पक्ष हैं, तो इनमें एक प्रकार से डिबेट चलेगी। आप इस डिबेट को जरूर पूरा देखें। तो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स नहीं हैं उनसे हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि आखिर उनके क्या प्रश्न हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा महेश यादव है जी। बताइए सर, क्या कहना चाहते हो आप? मेरा ये प्रश्न मेरे श्री कृष्ण भगवान है जो मेरे यदुवंशी हैं। वो यदुवंशी में शुरू से ही श्री कृष्ण भगवान को पूछता हूँ, मेरे इष्ट देव हैं। और आपके संत रामपाल महाराज हैं जो मेरे कृष्ण भगवान भक्ति छुड़ाते हैं। ये कैसे संभव है? बताइए सर, संत रामपाल जी महाराज श्री कृष्ण जी की भक्ति छुड़ाते हैं, ये कहाँ तक सही है? संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताया है गीता जी में, वो कृष्ण भगवान ने अगर बोला है तो कृष्ण भगवान जो बात बता रहे हैं उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हैं हम कृष्ण की पूजा करते हैं, तो कृष्ण भगवान की थोड़ी बहुत मानो तो पूरा ज्ञान कृष्ण ने बोला कि नहीं बोला? तो कृष्ण भगवान ये बोल रहे हैं कि क्या नाम से जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है उस साधक को न सुख होता है, न सिद्धि होती है, न उसकी गति होती है। फिर 16 मतलब अध्याय 16 के फिर 17 में तुरंत कहा है कि इससे तेरे लिए कर्तव्य यानी क्या करना चाहिए, अकर्तव्य यानी क्या नहीं करना चाहिए। इस व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। इस प्रकार तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य ही है। तो शास्त्रों में लिखा क्या है? शास्त्रों में ये लिखा है कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से केवल उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। आप उठा करके गीता जी में देख सकते हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी शरण में आ जा, विजय कह उसकी शरण में जा। और फिर 62 में यही कहा है कि तू अगर परम शांति चाहता है तो उस परमेश्वर की शरण में जा। वो परमेश्वर कौन है? वो कृष्ण तो नहीं है। अगर होते तो वो उसकी शरण में तो पहले थे अर्जुन। वो कौन है परमात्मा? बताइए सर। अरे गीता अध्याय 18 श्लोक 62 हमने भी पढ़ा है और हमारे तो भी गीता रखी है। जैसे हमारे भैया हैं जो यादव जी हैं, इनके तो गीता रखी है, हमने ही पढ़ा है। सर्वधर्मान परित्यज्य एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापे भी मोक्षामि मा स्वच्छ। एक बात साफ साफ बताइए कि सब धर्म कर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ जा। ठीक है, ब्रज को अर्थ आ जा। कोई की भी संत ग्रंथ में उठा लो, अकेले संत रामपाल जी महाराज कह के जा, और उसमें भी आपकी जो गीता त्याग ज्ञान अमृत है वो में भी आप मिलत जो, वो में भी आ जा लिखवाया को। आपका आप क्या है कि जा, कहाँ जा? बताइए सर, वो अपनी शरण में आने के लिए बोल रहे हैं। देखो भैया, देखो ये तो क्लियर है कि कहीं गो लिखा है, गो माने जाना होता है, ये सब जानते हैं। अगर कोई अनपढ़ हो, अशिक्षित हो, सिर्रू हो, जो नशा करके उसका अनुवाद कर रहा हो, वो कह दे कि गो माने आना होता है, तो आना नहीं मान सकते। इसका अगर हमें सही प्रमाण देखना है तो हमें संस्कृत का जो शब्दकोश होता है उसको हमें देखना पड़ेगा। तो संस्कृत के किसी भी शब्दकोश में आप देख सकते हैं, उसमें ब्रज का अर्थ जाना ही बताया है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि ब्रज का अर्थ जाना ही होता है। इसलिए श्री कृष्ण जी अपने से किसी अन्य परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं। और वो परमात्मा कौन है? आप बताइए, वो परमात्मा कौन है जब कृष्ण भगवान दूसरे के शरण में जाते? बताइए सर। हमारे भगवान बताते हैं, हमारे मतलब जो भी गुरु हैं वो बताते हैं ब्रज यानी आना होता है। कृष्ण भगवान अर्जुन से बोलते हैं हमारी शरण में आ, किसी की शरण में जा, हमारी शरण नहीं ले, हमारी शरण में ही तू मोक्ष प्राप्त करेगा। इसके लिए कोई और अध्याय भी है कि जिसमें कह रहे हो कि कृष्ण जी के हमारी शरण छोड़ कर चले जा? चलो 62 को तो देखो भाई साहब, विराजमान है वो संशय है, आ जा है कि जा है, वो तो जब शब्दकोश में मिले हैं, जब हमें पता चले। अब शब्दकोश आपको तो चलो एक ही श्लोक से थोड़ी स्पष्ट होता है। जैसे हमें आपके बारे में पता करने तो हमें केवल एक बार से थोड़ी पता कर, पूरी जन्म कुंडली पता करें जब तो हमें पता चलेगा भाई तुम जा रहे आ रहे कहाँ है कैसे है। तो और कौन श्लोक बताओ? बताइए सर। देखिए सर, हमने सिर्फ 62 ही नहीं कहा है, 18 के 62 में 66 बताया है, और 18 के 66 में भी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि अगर तुझे परम शांति चाहिए और अगर तू उस शाश्वत स्थान को प्राप्त करना चाहता है तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू उस शाश्वत स्थान को प्राप्त करेगा। तो ये भी तो 62 में लिखा है। बताइए सर। 62 में बताया लिखा है, ये भी लिखा है। आप गीता जी में जा करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी मनगढ़ंत कहानियां संत रामपाल जी महाराज जी बना रहे हैं और हम उनको फॉलो कर रहे हैं। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, बेवकूफ़ नहीं है कि आंखें मीच के विश्वास कर लिया कि उन्होंने बता दिया और हमने विश्वास कर लिया। ऐसा हम लोग नहीं कहते हैं। हम लोग विद प्रूफ देखते हैं, इसके बाद फिर उसको फॉलो कहते हैं। अभी तक जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं, जैसे कि अब जैसे बहुत बड़े बड़े भविष्य वो क्या कहते हैं कथावाचक हैं, देवकी नंदन ठाकुर हो गए, अनिरुद्धाचार्य हो गए, चित्रलेखा देवी जी हो गई, इतने बड़े बड़े साध्वी संत हैं, उनने हमेशा से राधे राधे को जाप बताओ है। ठीक है, राधे राधे श्याम मिला
कृष्ण कृष्ण भजो श्याम मिला दे और इन सबको जाप बताओ आप। चलो ठीक है, कृष्ण जी कह रहे हैं कि दूसरे की शरण में जाओ, तो दूसरे की शरण में जावे के लाना कह भी रहा है, लेकिन राधे राधे को जाप भी तो बताओ है कि राधे राधे को जाप कर वो सोई गलत है का आपने मना करा तो बताइए सर, राधे राधे जाप करने से मुक्ति हो सकती है, इनका ऐसा इनका कहना है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि राधे राधे से मुक्ति हो जाए, कि सत्साहिब कहने से मुक्ति हो जाए, या जो नाम कहने उससे मुक्ति हो जाए, हम नहीं कह रहे। हम वो बोल रहे हैं कि जहाँ सदग्रंथों में जो नाम जाप करने के लिए दिए हैं कि इस नाम को जाप करने से आपकी मुक्ति होगी, उससे होगी। अगर राधे राधे लिखा है तो राधे राधे से हो जाएगी, लेकिन जहाँ तक संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता को खोल करके उंगली रख करके पढ़ाया है, तो राधे राधे तो पूरी गीता जी में ई छोड़ते वो छोड़ता कहीं लिखा ही नहीं है। उसमें लिखा है कि अगर देखो गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि अगर उस परमात्मा को प्राप्त करना है तो उसकी भक्ति विधि उसके मंत्र लिखे हैं कि गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में लिखा है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, आप देख लेना, और जो धर्मगुरु बता रहा है उन्हें बता दियो कि राधे राधे देखो का लिखो। उसमें जी लिखा है कि ओम तत् सत इति निर्देशः ब्राह्मणः त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणः तेन वेदाः च यज्ञः च विहितः पुरा। यानी कि उस परमात्मा को प्राप्त करने का केवल 3 मंत्र का जाप है, ओम तत् सत। ओम ये खुला ब्रह्म का है और तत् और सत ये सांकेतिक हैं जो तत्वदर्शी संत बताएंगे। और आज वर्तमान में तत्वदर्शी संत केवल संत रामपाल जी महाराज हैं, ना कि ये धर्मगुरु हैं। तो बताइए सर, ये बोल रहे हैं कि राधे राधे तो किसी वेद में है ही नहीं। अरे तो हमें अभी तक तो जितने भी, अच्छा ये बताओ, आप जो राधे राधे वाली बात कर रहे हो, अभी तक जितने भी धर्मगुरु हैं बेका झूठे हैं, आप बताइए ना सर। बताइए सर, क्या उनको ज्ञान नहीं है क्या? बे झूठे नन्या, बिल्कुल महा झूठे हैं। उनसे झूठो तो पूरी दुनिया में कोई है ही नन्या। बे बिल्कुल झूठी लपेटे फिर रहे। देखो सुनो हमारी बात भाई, ऐसे कैसा कह सकते हो आप? इसे कह सकते हैं कि 2 और 2 4 हो, और कोई 2 और 2 5 बता रहा हो तो वो बेवकूफ है, वो पागल बना रहा हो। एक तो पागल बना रहा है, ये कह रहा है कि राधे राधे बे हमारे गुरु जी कह रहे हो, मैं क्यों लिखो ही नहीं राधे राधे कहो। किसी सदग्रंथ में लिखा है कि राधे राधे कहने से मोक्ष का जाप मतलब किसी का मोक्ष हो जाएगा, ना किसी वेदों में लिखा है। और दूसरी बात ये है कि इनके जे कथावाचक बोल रहे हम धर्मगुरु हैं, जे बोल रहे चित्रलेखा जी हैं, फलाना है ठिकाना है। चित्रलेखा जी जे कह रही कि शराब के फायदे बताती हैं, वे कहती हैं कि शराब पी लो तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, शराब पी लो तो ये हो जाता है। अब कथावाचक बताए, जो गुरु बताए, वे गुरु होते हैं? बताओ। हमें तो ये लगता है कि चित्रलेखा जी खुद शराब का प्रयोग करती हैं, जब जा करके अपने चेलों से कह रही कि शराब के ये लाभ है। बताओ सर, क्या कहोगे आप? देखो साहब, बात जो आप कह रहे हो, देखो चित्रलेखा ने गलत कहूँ नहीं कही है, भाभी उन्होंने सही कही है। देखो आपने कहूँ भी, देखो ये अगर आदमी को कछु बोल भी बतियावे कही जाए तो मैंने वो तनक बहुत हिचकत है बतियावे में। अगर वो कछु थोड़ा सा नशा कर दो, थोड़ा सा भी, चाहे भांग पे आ दो, चाहे कछु भी गिरा दो, थोड़ा सा नशा हो जाए बस, वो बिल्कुल यहाँ से फटफट बता जाते, सब कछु कर जाते और बढ़िया से मस्त हो जाते। मतलब कोई भी जवाब वैसे पूछ लो बता जा। और एक चीज़ हुआ, हमने तो जो देखो है, जो उनको इंग्लिश नहीं आती हुई अगर पीते हैं तो उनको तो पीवे के बाद इंग्लिश बोलने लगा गज्जक। तो बताइए सर। भाई साहब, कोई अच्छा शायर है, उसने कहा है कि नशा नाश कर देगा फिरोगे दाने दाने को, और कटोरा हाथ में होगा न देगा कोई खाने को। भाई साहब, जे समझ लो कि लोगों के घर बिक गए, मकान बिक गए, जमीनें बिक गई, जायदादें बिक गई, मोड़ी मुड़ा रोड पे आ गए। और आपने देखा होगा जो शराब पीता है सो बलवाई में आधी मुड़ी बलवाई में ठुसी और आधे घोड़े बारे खड़े जो है उनको हाल गाली दे रहे, मोहल्लन में मोहल्ला में आके गाली दे रहे, और कौवा उसको गालन में देता है उनकी। बताओ, उनकी बेइज्जती हो रही, जब शराब से कौन से फायदा हो रहा है। और रही बात धर्मगुरु के, ये सारे धर्मगुरु केवल भ्रमित करने को काम कर रहा है। एक तथाकथित धर्मगुरु हैं जिनको नाम होता अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज। आजकल वे ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, बेपतों का कर लगत। अब जो तो अंधविश्वास फैला रहा है बेजा कर लगत कि जिस स्त्री के मोड़ी मोड़ा ना होए, मतलब बच्चे ना होते हों, तो उसको बच्चे कैसे होंगे, बे फॉर्मूला बताओ। क्या फॉर्मूला बताते हैं कि जिस महिला के बच्चे ना हो तो वो कहते हैं कि सबसे पहले तो किसी गाय को आप अनाज खवाओ, अनाज खाने के बाद फिर वो गोबर करेगी, तो उस गोबर को बढ़िया धोवे के बाद उसको सुखाओ, और सुखावे के बाद फिर उसको पिसाओ, फिर जो आटो बन जाए उसकी बढ़िया रोटी बनाओ, और रोटी बनावे के बाद भगवान को भोग लगाओ, और फिर वो जी की स्त्री के मोड़ी मोड़ा नहीं हो तो क्या खवा दो उसके मोड़ी मोड़ा हो जाए। क्या बात सही है? नहीं सर, ऐसे मोड़ी मोड़ा वो क्या है सर, वो इसलिए बोलते हैं कि ये बताते हैं कि जो भगवान राम के पिताजी थे दशरथ जी, उन्होंने सेम ऐसा ही किया था, इसलिए बताते हैं। ये सुन, गोबर के नहीं खवाते के, जा बताओ। वो बताते हैं ना सर। बे तो झूठी कह रहे हैं, गपोड़े हाँ के भर रहे आप लगे उनके चक्कर में। जा बताओ कि अगर गोबर के में धो के अगर अन्न खाए से अगर मोड़ी मोड़ा हो रहा है तो गोबर खवा दो, गोबर में दो जल्दी हो जाए।
बताओ आप, पूछो इनसे, बताइए सर। अबे और सुनो, अबे कई कथावाचक के चेलन ने अपने अपने गुरुगण से पूछी एक सवाल, बहुत अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा हो। उनने कही कि महाराज जा बताओ कि प्याज और लहसुन की उत्पत्ति कहाँ से है भाई। सुबह उनके जवाब आपस में नहीं खा रहे। एक जना कह रहे कि प्याज और लहसुन की उत्पत्ति ऐसे हुई कि जब वो समुद्र मंथन हुआ और उसको वो अमृत पिलाया जा रहा था राक्षस को, तो उनने सुदर्शन से उसकी घिची काट दी तो उनके कहीं वो जहाँ वो अमृत की बूंदें गिनी वहाँ से लहसुन हो गया और जहाँ रक्त गिरा वहाँ से प्याज हो गई। फिर दूसरे जन से पूछी, सुबह क्या कह रहे ना बता जा रहे। उनने जब धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दो तो इसके बाद अनुरुद्ध आचार्य जी महाराज जी से पूछी, सुबह ऐसे उल्टो सीधो बयान दे रहे। तीसरे से पूछी, सुबह जा कह रहे कि जो कुत्ते के अंडकोश से लहसुन की उत्पत्ति हुई और कुत्ता के नाखून से प्याज की उत्पत्ति भाई। अब जब बताओ उनकी बेचारी आपस में मिल लिखा है पूरे दोस्त को जो भ्रमित नहीं कर रहे, तो बताओ क्या कर रहे। अगर ऐसे धर्मगुरु हैं तो भाई साहब ये समझ लो कि हमारे देश को दुर्भाग्य है कि ये धर्मगुरु उल्टी दिशा बता रहे हैं, पूरे समाज नाश को नाश करके उन्हें धर दो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज सर्व सदग्रंथों को खोल के और इंटरनेशनल चैनल पे उंगली रख के बता रहा है कि अगर भगवान कौन है, कहाँ है, कैसा है, किसने देखा है, हमारे सदग्रंथों में उनको प्राप्त करने की क्या भक्ति विधि लिखी है, वो सब कुछ बताया संत रामपाल जी महाराज। एक तरफ सच के लिए संत रामपाल जी महाराज इतना संघर्ष कर रहे हैं, एक तरफ पूरे भारत के धर्मगुरु भोली भाली जनता को भड़का रहे और भ्रमित कर रहे और नरक की ओर ढकेल रहे, जबरदस्ती पूरे लगे नरक की ओर ढकेल वे खिला दें। बताइए सर, आप क्या कहना चाहोगे। आपके गुरुजी पाँव छूने की मना क्यों करते हैं? पैर छूने को मना करते हैं? हाँ कहते हैं, इसलिए कहते हैं संत रामपाल जी महाराज पैर छूने के लिए मना, क्योंकि अगर हम किसी के पैर छुएंगे तो निश्चित है कि वो हमें आशीर्वाद देगा और आशीर्वाद देगा तो उसके पुण्य क्षीण होते हैं और हमें लाभ हो जाता है। जैसे आपने पहले कई ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे और कोई राक्षस उनको परेशान करता था तो वो तुरंत कहते थे कि जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज से तू ये बन जाओ, जो बन जाओ, फलाना हो जाओ, ठिकाना हो जा, तो तुरंत वो ऐसा उसके साथ हो जाता था। तो उनकी जो भक्ति की शक्ति होती थी वह शून्य हो जाती थी। इसलिए आज संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि आप सदभक्ति कर रहे हैं तो आपकी भक्ति रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। अगर आप किसी को आशीर्वाद दोगे तो आपकी भक्ति की जो शक्ति है वो नष्ट हो जाएगी, किसी को श्राप दोगे तो भक्ति की शक्ति नष्ट हो जाएगी। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि हमें किसी को ना आशीर्वाद देना है और ना लेना है। क्यों नहीं लेना है? अगर हम किसी को आशीर्वाद देंगे तो वो खुश हो जाएगा और हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर हमें दूसरे से आशीर्वाद लेना पड़ेगा और वो आशीर्वाद जो ले गया है उसका आशीर्वाद कितने देर तक चलेगा? जब तक चलेगा, नहीं चलेगा फिर दूसरे महाराज जाने, महाराज फिर दे दें, फिर उन्हों जाने, फिर उन्हें जाने, जो सिलसिला बन हो रहे। अगर आपको वास्तव में हमेशा खिलाने खुश होने तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो और अपनों कल्याण कराओ, हमेशा खिलाने सुखी हो जाओ। बताइए सर, आप लोग क्या कहोगे। आपके संत रामपाल जी महाराज शादी में श्रृंगार का वेश मना कराते हैं, डांस का वेश मना कराते हैं, शादी में जो डांस होते हैं वो क्यों करते हैं मना? जैसे कि भैया हमारे कोई परिवार में भाई की हो, बहन की हो, शादी हो तो बड़ा हर्ष उल्लास होते हैं, खुशी में आके नाचते हैं, गाते हैं, खुशी मनाते हैं। अब वो खुशी मनावे को भी बंद कर दो। अब बताओ, अपनो जैसे कोई इकलौती बहन है वो के ब्याह में नाचे ही नहीं, क्या करें आप? क्या बताओ, जो ही छुड़वा दो। बताइए सर। भाई साहब, हमने शादियां देखी हैं, हमारे गांव में होती हैं, आसपास होती हैं, तो हम क्या देखते हैं कि किसी के यहाँ मान लो बारात जा रही है तो बारात में गाना बज रहा है। आप विचार करो इस बात पे। गाना बजता है कि अपने यार को धोखा दो और हमें डार्लिंग मौका दो, और इस गाने पे नाच रहे, गा रहे और ताली बजा रहे, और जो भीड़ इकट्ठी है वो पता क्या क्यों है? वही क्यों है कि जो बहनें हैं जो नाच रही हैं उनको ऐसे आंखें फाड़ के देखत ई के लाने भीड़ इकट्ठी हो जात, तो इससे हमारे समाज को अच्छा निर्माण हो रहा हो, गलत? बिकॉज दारू पी के डांस करो, इससे क्या हो रहा हो? इससे समाज को सुधार हो रहा हो कि समाज को सत्यानाश हो रहा? आप बताओ। इससे संत रामपाल जी महाराज जी मना कहते हैं कि ये नहीं करना है। बताइए सर। चलो ठीक है भाई, मना तो कराते हैं, लेकिन आप ये बताओ, चलो ठीक है, मना करते हैं, लेकिन आप ये भी तो बताओ कि अगर जैसे हमारा सगो संबंधी है और उनकी शादी में नाच है न, चलो नाच भी नहीं रहे, अब जैसे अपन दहेज नहीं देते हैं। अब जैसे हमने कोई को कर्जा लाओ है, हमारे कहा हुए थे पाँव पखराई होते, आपको बुंदेलखंड में पाँव पखराई होते, कन्यादान होते सबसे बड़ो, तो कन्यादान सबसे बड़ो दान होते। हम हिंदू धर्म में बताओ जाते, कन्यादान को भी मना कर रहे हैं। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री जो अभी हमारे मतलब हिंदू धर्म गुरुओं में सबसे बड़े गुरु माने
आजकल सब ट्रेंड में है। ऐसा चमत्कार आपने कहाँ देखा है? ऐसे चमत्कार बताओ, पर्चा में देख के तुम्हें पूरा बता दें बायोडेटा का केस हुआ तुम, और बेउन्नत तक कन्यादान करो, और मतलब शादी ब्याह कर रहे हैं, आप कन्यादान को मना कर रहे हैं। बताइए सर, संत रामपाल जी महाराज कन्यादान करने को मना करते हैं। देखिए क्या कन्या कहना है सर? इनका जो कहना है भी तो उनके धर्मगुरु ने भड़का रहा है, भ्रमित कर रहा है, सो भी खुद ही होश में नहीं जाओ, और उनके धर्मगुरु भ्रमित कर रहे हो, इन्हें बेहोश कर रहे हो, जे चाहते कि पूरा समाज बेहोश हो जाए नहीं की तरह। जी अब बोल रहे थे डीजे के लाने, अब फिर से एक नौ सवाल ने खड़ो कर, तो बोल रहे हैं कि क्या नाम से वो शादी में दहेज के लिए मना कहते हैं। भाई साहब आप और ये भी बोल रहे हैं कि साथ में जो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी हैं, उन्होंने दहेज में मोटरसाइकिल भी दी है ना, तो ये आप क्यों करते हो मना? हम नहीं कहते हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं, हम तो उसको फॉलो कहते हैं। क्या है कि जैसे मान लो अपने किसी को दहेज दे रहे, मान लो 5 लाख रुपया हमने दे रहा, एक मोटरसाइकिल दे दी, बढ़िया सामान दे दो, उससे क्या होगा? उससे पता क्या होगा? उससे क्या वो जिंदगी भर के लिए खुश हो जाएगी? अगर कोई आपदा है, कोई कष्ट है, कोई बीमारी है, कोई ऐसी मान लो कोई भयानक बीमारी हो जाए तो क्या ठीक हो जाएगा उस 5 लाख रुपए से? वो 5 लाख खत्म हो जाएंगे, फिर क्या होगा? और दूसरी बात ये है कि हमारे संविधान में भी दहेज लेना एक कानून अपराध है, जो दहेज लेता है वो अपराध है। तो संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि जो दहेज रूपी जो रावण है, जिसके कारण हमारी बहन बेटियों को बहुत सारी समस्या आ रही। आजकल बहन बेटियों को गर्भ में उनकी हत्या कर, एक्सरा कराओ, का है कहीं मोड़ी है, खत्म कहानी है, सफाई कर दो, का है कह के उन्हें पता है कि उन्हें बड़ी हो जाने ब्याह करने से 5 लाख रुपया देने। 5 लाख ले कहाँ से आए? बेरोजगारी को टेम चल रहा हो, अपने पेट की तो विधि पर 5 लाख कहाँ से ले आऊँ? अगर कोई दे 5 लाख रुपया है, 3 लाख रुपया सो भुनसारी से बे उनके मोड़ी मोड़ा घर वाई जाके दिल्ली में तफला डालें, और फिर वो चुकाओ जा रहा हो पैसा जो कैद में लेके लिए। इस संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि जा ये कुप्रथा है, इसको ना फॉलो करने हैं और ना अपन हो कराने हैं, ना इसको प्रमोट करने। और जा आज संत रामपाल जी महाराज जी को जो भंडारा हो रहा, कल आप देखियो कितनी बहनन की शादी होने, बिल्कुल 1 रुपया ना दहेज दिया जाएगा और ना लिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी की जो असर निकंद रमीण है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं को आवाहन करके उनको सत्कार करके एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार कर लिया जाएगा, और जाके विदा कर दो, जो जीवन भर के लाने सुखी हो जाते हैं। बताइए सर, आप क्या कहना चाहोगे? आपके संत रामपाल जी महाराज मंडन करवा छुड़ा रहे हैं। हमारे गरीबा में कोई खत्म हो जाता है तो हमें मंडन करवाना पड़ता है हिंदू धर्म में, तो आपके संत रामपाल जी महाराज मना करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? बताइए सर। सो मुंडन जैसे कराओ, सो काय के लाने कराती है मुंडन? शुद्धता ही होते, जैसे आप अपन जलावेगा मुर्दा को तो वो भूत चबा खेने हमारा को। भाई साहब क्या शुद्धता हो जाती है? जा बताओ कि जैसे उसमें कितने आदमी हैं, 50 आदमी का परिवार है, उनमें हमने ये देखा है कि केवल पुरुषों के मुंडन करा दिए जाते हैं, और महिलाओं के इतने लंबे लंबे बाल है। महिलाओं के भी तो करा, जब तो पूरे घर वाले की शुद्धिकरण हो जाए, शुद्धि महिलाओं की भी करवाइए। आए तो जा तो परंपरा है भैया शुरू से, पुरुष प्रधान, महिलाओं की तो भैया वो श्रृंगार है कि ये सबसे बड़ी चीज है। बताइए भाई, ये कह रहे पुरुष प्रधान है, ये सब कुपरंपराएं हैं, हम हमारे धर्म गुरु के भ्रमित कर रहे हैं। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि इस प्रकार से आप कह दो तो किसी को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। भाई साहब एक बात और आपसे कहना चाहते हैं, भाई साहब बात यह है कि आपसे हम कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक हमें देखना चाहते हैं उनसे कहना चाहते हैं कि अपन जब कोई खत्म हो जाता है तो हम खुद कहते हैं कि जाओ इसका अंतिम संस्कार कह दो। ये बताओ आपके जब उसमें लिखा है कि अंतिम और बाद में है संस्कार, जब उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो गया तो जो टिकल संस्कार कहाँ से आ गो, इलाहाबाद में ले जावे को संस्कार कहाँ से आ गो, उगे 13 कह दो, जो संस्कार कहाँ से आ गो? जो धर्मगुरु भ्रमित कर रहा है इससे कुछ नहीं होता है भाई साहब। ये फालतू को पाखंड है, चेटक है, आडम्बर है। इसके लिए गीता में ऐसे ही मना करी क्या? हाँ बिल्कुल करी है, उसमें लिखा है कि भूतों को पूजने वाले भूत बनेंगे। तो जी आज तुम्हारे जो उनकी पूजा कर रहे हैं, 13वीं कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, तो हमारे पूर्वज भूत बनना है। आपका जो का प्रमाण है को भूत बनना है? मोहल्ला में देखो, हर मोहल्ला में 2-4 जनों को भूत चपटोर है, हो जो फलाना ठिकाना, जो भूत तो बनना है, ये परेशान कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के इन्होंने को भूत नहीं लगे, इन्हें भूत लगे ना, इन्हें को देख के भूत कोसन दूर भग जात। कह के जे पूर्ण परमात्मा की भक्ति कहते हैं, इसलिए दूर भग जात। परमात्मा की वाणी है के फिर भी लगत नहीं, फिर क्या लगा जो है पतो परमात्मा कल लगत के माई मसाड़ी शेर शीतला भैरव भूत हनुमंत, और परमात्मा इनसे दूर हैं जो इनको पूजन। फिर परमात्मा कहते हैं, परमात्मा की वाणी है कि देवी देव ठाणे भय। जब परमात्मा की शरण में कोई भगत आ जाता है तो ये देवी देवता और ये भूत पीत और ये दुनिया भर के जो हैं भूत और भूतन के सरदार, ये सब परमात्मा के दरबार में आके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि परमात्मा ने आपकी दीक्षा ले ली, अब तो हमें परेशान नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब तो हमें भूखन मन हम क्या करें? तो परमात्मा जी कहते हैं कि उन्होंने कहा कि देवी देव
उठाने भाई बोले हमको ठोर बताओ, तो परमात्मा ने कहा कि जो मुझ कबीर को पूजे नहीं सो उनको लूटो खाओ। लेकिन इसलिए दुनिया में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को कोई भूत कच नहीं कह सकता है, उसकी कोई औकात नहीं है कोई ऐसे आंख उठा कर देख दे। लेकिन जितने भी जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकिन सदभक्ति नहीं कर रहे, उनको तो एक घर में 3-3 4-4 भूत कब्जा करें और पूरे घर वालों को लगे पैसा